तो क्या कहना है ना कि जांच करना हम लोग को कि इतना और इतना भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, यही जांच करना हम लोग को। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या कहते किसको है। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक ही अपने आप से तो कटेगा लेकिन किसी और संख्या से कट जाएगा। ठीक है, फिक्स नहीं है कि एक संख्या से दो संख्या से, ये दोनों तो फिक्स रहता है, भाज्य संख्या होता है। लेकिन एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से अगर कट जाता है तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं, फिर बाद में लास्ट में आपको जब जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम हम हमको बता देंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम माना है कि a बराबर इतना और b बराबर इतना, इतना तो मानने आ जाएगा ना। इसके बाद में देखिए तो ये दोनों प्लस के उस साइड और प्लस के इस साइड में क्या दोनों मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है। तो क्या करना है, 13 को कॉमन लेना है आपको। ठीक है, तो बचेगा क्या, 7 गुना 11, क्या बच जाएगा, 7 गुना 11 गुना 1 बच जाएगा। और प्लस 13 के लिए क्या लिखाएगा, 1। देखिए 13 में 13 से भागा करेंगे तो 1 ही ना आएगा, वही 1 लिख दिए। ठीक, आइए उसके बाद में करते हैं 13, अब गुना कर लेते हैं। 7 में 11 से करेंगे तो 77 हो जाएगा, और फिर 1 से करेंगे 77 में तो 77 ना हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल जी हाँ। चलिए अब 13 इंटू 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78 होगा। चलिए तो आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये बताइए तो, दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है कि ये भाज्य संख्या है। आपको पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि भाज्य संख्या ये है। क्यों है, क्योंकि 13 और 78 को जब हम आपस में गुना करेंगे तो उसको फिर तोड़ेंगे तो 13 और 78 के रूप में टूटेगा। तो एक तो ये दोनों हो गया, लेकिन इसके अलावे एक और इसको 2 से भी कटेगा 78, तो 2 से 78 कटेगा तो और गुणनखंड है ना इसका, और इसके अलावे एक भी तो है, ये है गुना में 1 लिख सकते हैं ना, है। तो इसलिए 3 गुणनखंड यहाँ पर शामिल हो जा रहा है, और गुणनखंड है इसकी, लेकिन अभी फिलहाल देखिए आप 3 को दिख रहा है ना, तो इसलिए 2 से अधिक बार अगर कट जाएगा तब वो अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या हो जाएगा। तो लिखना है कि ये भाज्य संख्या है इतना इतना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक के अलावे लिख देते हैं, एक के अलावे अनेक हैं। ठीक है, इसीलिए दिया गया ना रीजन, क्यों है, क्योंकि एक के अलावे इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, एक और अपने आप के अलावे और इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या। ठीक है, लिख दिए ना। चलिए अब सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सेकंड पार्ट भी बराबर माने हैं तो बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। यहाँ पास देखिए तो 5 के पहले और 5 के उधर बाद में, बताइए तो क्या मिल रहा है दोनों में, तो 5 यहाँ है और 5 इधर भी है, तो 5 ले लीजिए कॉमन। चलिए तो बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और गुना 1 है तो गुना 1 को रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए और तो प्लस 1 हो जाएगा, 5 के लिए तो 1 होगा ना। यहाँ भी देखिए 5 के लिए 1 लिखते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास क्या करना है, आप गुना कर लेना है इसको। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, 42 दूना 84। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, 42 दूना 84 हो गया, और चढ़ती है 12, तो 84 में 12 से गुना कर लेते हैं। बच्चों के 48 के 8 हासिल 4, और 12 96, और 4 96 और 4 कितना हो गया, 100 हो गया। चलिए तो 1008 आ गया ना, तो 1008 और प्लस 1, देखिए तो 1008 हो जाएगा, और गुना 1 करेंगे तो उतना ही ना, और प्लस 1 है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 5 के 5, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 5 और 1009 के अलावे एक और गुणनखंड है, एक तो सबके गुणनखंड होता ना है, इसलिए एक हम मान लेते हैं कि एक और गुणनखंड है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस लिख देना है, ए से एम ई, सेम प्रोसेस आपको लिख देना है, सेम प्रोसेस, सेम चीज़, यही चीज़ को उठा करके यहाँ भी लिख देना है आपको, और बस इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उतार लेना है पहले भी बराबर, और उसके बाद में लिखना है कि यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड भी एक के अलावे अनेक हैं। गुणनखंड भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
क्या है, अनेक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए तो बस हम लोग को यही समझना था कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो क्यों पता चल गया ना क्यों है। कहा है कि इसके 5 और 1009 के अलावे इसके और कुछ गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब